बहम की सरगोशियां, खामोशियों की दस्तक, रगों में उतरता खौफ। अगर मौजूद हैं सब निशानियां, तो फिर वो कहानियां क्या हैं? रात की तारीकी में पुरस्रार जिंदगी की तलाश, जस्तजू जानने की, वो क्या है? कोयटा के बहुत ही गुंजान आबाद इलाके सरियाब रोड पर वाक़े ये घर, जिसे कई बार आबाद करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी ज्यादा दिन टिक नहीं सका। लोगों के मुताबिक ये घर आबाद तो है, मगर इंसानों से नहीं, बल्कि जिन्नातों से। बहुत से किराएदार तब्दील हुए, जिसकी वजह यहाँ होने वाले कुछ ऐसे वाकयात हैं जिनकी कोई भी अक्ली वजह समझ नहीं आती। कई आलिम और आमिल हजरात को भी यहाँ आने की दावत दी गई, लेकिन इनमें से कोई भी यहाँ पहुंच नहीं सका। ऐसा होता है कि अभी हम लोग जैसा कोई मेहमान भी आ जावे, उसको चाहे इस कमरे में या उस कमरे में बिठाओ ना, बस ये क्या आ जाते हैं, बदबू आ जाती है। अभी इन 2-3 कमरों में बिल्कुल बंदा रह नहीं सकते रात को। ये जिस भी बंदे को हम लोग दिखाने की या बेचने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पे जो है ना फैमिली को प्रॉब्लम होती है। 6-7 साल पहले इसको जो है इधर आगे कुछ सिंधी किराए में बैठ गए जी, सिंधी लोग थे, उनका भी जो है ना एक मेरा ख्याल 2 दिन भी नहीं रहा, फौतगी हो गया बाद। यहाँ पे कोई 30-32 साल पहले जो चूटियों को बहुत बड़ा घर था, यहाँ पे बिल्कुल पैर रखा नहीं जाता था। अच्छा। हमारी जो है ना एक बूढ़ी औरत थी, यहाँ पे रहती थी, उन्होंने काफी कोशिश की इनको खत्म करने की नींव। यहाँ पे फिर खुदाई की उन्होंने कोई 2-3 फीट से नीचे। अच्छा। उनका बहुत बड़ा घर था। अच्छा। उस पर पेट्रोल डाल के उनको जला दिया था। यहाँ पे किराएदार आ गए, किराएदार हम लोगों ने बिठाया। किराएदार जो है ना पहले ही रात को उनका एक बच्चा जो है ना यहीं पे जो है ना गिर के फौत हो गया। फिर जो है ना वो लोग रात को ही 12 बजे जो है ना वापस निकल गए। आधी सामान यहीं पे पड़ी हुई है उनकी, अभी भी एक कमरे की सामान उन्हीं की, एक जो है ना बाकी सामान उनके ले गए। सामान भी नहीं लेके गए? नहीं, रास्ते में है, आ जाएंगे, लेकिन नहीं आए अभी तक। नहीं आए, कुछ सामान उनकी इधर ही पड़ी हुई है। तो यार एक बात है, मतलब हादसा भी तो हो सकता है यार, बच्चे की इस तरह मौत वाक़या हो जाए। सर कोई जख्म कोई चीज़ नहीं था उसमें, और इसी जगह में गिरने पे हुई थी, बस कड़ी कड़ी गिर गई थी और जो है ना डेथ हो गई थी। खड़े खड़े गिर के मर? जी हाँ। और तकरीबन 1-1.5-2 घंटे उन्होंने गुजारा यहाँ पे, डेथ हो गई और वो वही रात वापस चले गए। उसके बाद जो है ना कोई किराएदार यहाँ पे नहीं रहती। आपने किसी को दिखाया नहीं है इसके मुताबिक, किसी से बात नहीं की? बस जो कोशिश हम लोग कर लेते हैं, कोई आलिम का दिखाने के लिए ले आते हैं, या तो वो बीमार हो जाता है या यहाँ पे जो है ना कोई फैमिली पे अटैक होता है। दरख्त हम लोगों ने शौकिया लगाया था, वो अंजीर का दरख्त, तो उन्होंने जो है ना यहाँ पे फेस टू फेस आके जो है ना बच्चों को सबको बता दिया कि ये निकाल दो, नहीं तो नहीं छोड़ूंगा। तो मैंने ये बात जो है ना मजाकन ले लिया और छोड़ दिया, वो जल गई उसी दिन। उसी टाइम जल गई। फिर उसी के सामने आके किसने कहा? वो इसी औरत पे जो है ना डायरेक्ट आ जाती है, उन्हीं की जुबान से ही बातें करता है। कौन औरत? ये जो हमारी बहन यहाँ पे होती थी। उनसे हम बात नहीं कर सकते? सर वो उन ले गए, कल जो है उनका तबीयत बहुत खराब है, वो उनको ले गए जो है वहाँ दम कराने के लिए। आप ये बताएं कि वो जो बच्चे की मौत हुई थी, सिंधियों के बच्चों की यहाँ पे, उसकी वजह क्या थी मौत? ये मालूम नहीं है कि ये अचानक इन लोग कैसा, मतलब जो रहता है रात को उसको मार भी पड़ती है यहाँ पे रात को। अभी इस कमरे में भी अगर रिहाइश करो ना, दरवाजा आप बंद करके सोएंगे ना वाह चले न क्या, दरवाजे को ऐसे 2-3 मरतबा ऐसे जैसे कोई मुक्का मारे ना, बस ये बस ऐसा आवाज।
हवा तो खैर है ही नहीं यहाँ पे। ना हवा ना कुछ, हवा भी नहीं होता है कि भाई कोई शायद पर्दे को मारा दरवाजा, कुछ भी नहीं। बड़ी बात है, बड़ी बात है। ये इन्हीं 2 कमरों में ज्यादा होता है? जी इन 2 कमरों में से। मामा वो कमरा तो दिखाएं, साथ वाला। ये सारे कुंडे मुंडे इस तरह होते कैसे हो गया? कुछ समझ नहीं आते, सारे दरवाजों का इस तरह। इसका 3 ताले खुद चाबी मारो, उसका ऊपर वाल निकल जाते ताले का। स्प्रिंग ही निकल जाता जी है? बिल्कुल मुकम्मल। किसी को आपने दिखाया, किसी आलिम को, किसी आमिल नजर को कि भाई क्या मसला है, क्या मामला है यहाँ पे? ये अशरफ भाई बोलते हैं कि मैं लेके आऊं, लेकिन जब भी बोलते हैं, और ये ठठा से एक बना है, जब गर्मी होते ही उसका तैयारी है वो बीमार हो जाता है। ये तकरीबन 3-4 सालों से हम लोग से ये जुबान कर रहे, लेकिन आ नहीं सकते। तो कहते हैं गर्मियों में आता हूँ, गर्मियों में आऊँगा, गर्मियों में आने से पहले बीमार हो जाता है। 4 साल से। ये ऐसा चीज होता है कि दिल वाले को दिखाते हैं, हर बंदे को नहीं दिखाते, अपना ऊपर वो भी खून नहीं लेते। अच्छा जी इसका तो हम लोग ने सुना है, अच्छा, बड़ों से सुना है कि भाई ये दिल वाले को दिखाते हैं। सही। तीसरा मामा कमरा? तीसरा वो गोदाम है। गोदाम? कुंडी इसकी भी ऐसी? जी जी ये गोदाम है। ये आज थोड़ा पानी पानी डाल है इसलिए। क्या हुआ? इसमें है बदबू आई। बाद आया। यहाँ मेरे ख्याल से कोई नहीं आता होगा। जी ये गोदाम है, बस इसमें सही से सामान पड़ा है। और यहाँ बकौल आपके के मामला कम है? जी इसमें तकरीबन कम है। मुझे पता नहीं, ऐसा लगता है कि यहाँ मामला ज्यादा होंगे। लाइट ऑटोमेटिक? लाइट तो हो सकता है पीछे से जाए फिर आ जाए। नहीं नहीं जाने के बाद नहीं है, जब लाइट है। हाँ। अभी मैंने ये बटन लगाया तो है ना, जी मैं बटन लगाता हूँ ये जलता नहीं है। हाँ। जब बाहर निकलता हूँ ये जल जाते हैं। बटन भी आपने आपके सामने लगाया, अभी तीनों का एक ही मर्तबा में लगाया ना। जी। अच्छा आप इस पे मैं हैरान हूं। उस वक्त लाइट होती है? जी फ्लक्चुएशन, शॉर्ट सर्किट, मतलब पावर थोड़ी सी, क्या पता ये पूरी तरह से ऑन नहीं होता हो, करंट नहीं पास होता हो, ऐसा एक बार हुआ, अक्सर होता है? ये तकरीबन अक्सर होते हैं उस कमरे में। कभी परिंदे वगैरह आपने रखे इन कमरों में? परिंदे बस ये जो खनेरी रखे हुए हैं ये उन कमरों में रखे कभी? नहीं, उनमें नहीं रखे। कि बोलता है मेरे साथ ये किस्सा होगा। उनको फुटबॉल बना के जी यहाँ से वहाँ- नहीं, ऊपर बोलते हैं मेरा ऐसा जैसा कोई बच्चा खेले ना इस तरह, और जब उठता है तो कुछ दिखाई नहीं देता। कुछ याद है? हाँ बिल्कुल याद अच्छी तरह से आ गया मुझे। तबीना शायद तबेले में मतलब वो सर फैक्ट्री मजदूरों के साथ चौकीदारों के साथ, ऐसा एक जगह पे चौकीदारों के साथ होता है जैसे जी। आप बता रहे हैं। जी। इसके बारे में आप क्या कह रहे हैं? मैंने देखा हर दरवाजे के बाहर ही आपके हाथ में आ जाता है, आप कहते हैं ताले में हम चाबी लगाते हैं तो उनका ऊपर का चीज जी हाँ, वो निकल जाते हैं। स्प्रिंग ही निकल जाता है। निकल जाता। ताले इसमें 3 ताले लगाए हैं, तीनों जो है ना, फिर जब चाबी मारो इसका ये ऊपर वाला मुकम्मल निकल जाता। नए ताले? जी नया ताला मुकम्मल निकल। 3 बार ऐसा हुआ? 3 बार हुआ। अच्छा। और दरवाजे आप कहते हैं कि बगैर हवाओं के जो है कोई नॉक करता है दरवाजा? जी हाँ। बजाता है दरवाजा? बिल्कुल। चले मामा, क्या टाइम बताते हैं आप? इशा के बाद चले जाते हैं यहाँ से? जी हम लोग या चले मगरिब जाते के बाद चले जाते हैं? ये नहीं, ये बस शाम के 6-7 बजे 8 बजे तक चले जाते चले 8 बजे से
पहले चले जाते हैं आप? जी ठीक है, ठीक है। तो फिर मेरे ख्याल से हम 8 बजे के बाद आते हैं। ठीक, सही, ठीक मामा। ठीक। तो ये वाकयात सुनकर जितना असर आप पर हो रहा है उससे कहीं ज्यादा हम पर हुआ। जिस घर से शाम होते ही लोग कूच कर जाते हैं वहां गुजारने जा रहे थे हम एक रात, ताकि जान सकें आखिर वो क्या है। ओह माय गॉड। यहाँ पर दरवाजे बजने लगते हैं खुद ही, और कोई चीज़ें अंदर आवाज़ें आती है तोड़ फोड़ की। काफ़ी मशहूर इलाका है इनका, तो बहुत पुराना है। एक भूकंप और एक दूसरे नंबर पे इनका, बल्कि ये उससे ज़्यादा खतरनाक है। अक्सर इन्होंने देखे बाहर आते हुए, कोई कमरे से कुत्ता निकल रहा है, कोई कैसे बंद दरवाजे से इनको निकल के वो बाहर आ जाते, उसके अलावा इनकी घर वालों को तंग किया। यहाँ पर जैसा कि इनके सामान निकालने की कोशिश करते हैं तो इनके घर में दूसरे जगह रहते हैं उनको तंग करते हैं। अजीब अजीब ड्रोनी आवाज़ें रात को आती हैं। ऐसे कोई इनके घर में अपनी फैमिली कभी आतियाँ रहती तो उनको भी ऐसे परेशानी पेश आती है। तो ये कि हम यहाँ पर रहते हैं, डर खौफ थोड़ा ज़्यादा है इस घर में। तो ऐसी अजीब अजीब आवाज़ें, कभी बच्चे की आवाज़ आ रही है एकदम से चेंज हो जाएगी किसी जानवर की आवाज़। ऐसे लगेगा कोई आपके पास एकदम से भागे, जब आप इधर उधर देखोगे कुछ भी नहीं। भी धम की आवाज आ रही थी यार। ये अभी देखे अक्सर धम की आवाज सुनी? हाँ, वो इसमें क्या है? मैंने सुनी वो धम की आवाज, जिसमें आसपास भी भारी कदमों से चल रहा हो। अक्सर यानी कि ऐसे होते रहती है। ये भी आप आवाज़ सुन रहे होंगे मेरे ख्याल से। सुन रहे हैं ना? उस कार्नर से आपको आवाज़ आ रही होगी। आवाजें तो अभी आ रही हैं यार, ऐसी आवाजें होती हैं। अभी देख आपको जैसे हल्की आवाज़ आ रही ना, अब जितना दूर रहेंगे वहाँ पे आवाज़ उतनी ज़्यादा गूंजती रहेगी। अच्छा। यहाँ से भी देख हमें हल्की हल्की महसूस हो रही हुई आवाज़। जब आप दूर होंगे तो आवाज़ ज़्यादा हो जाएगी, बढ़ जाएगी आवाज़। ये जो अभी इस घर में हम पहुंचे हैं रात का वक्त, अभी हम बात ये पे इक्विपमेंट की सेटिंग ही कर रहे थे कि हमें ऊपर छत से आवाज़ें आना शुरू हुई, जैसे कोई पत्थर गिर रहे हो, भारी भारी कोई भारी कदमों से चल रहा हो। तो मुझसे कहता हूँ यार स्टार्ट लेते हैं। हाँ चलो यार, ये आवाज़ असल से ज़्यादा ऊपर से नहीं यहाँ से आ रही थी। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ जो हुआ यहाँ पे। वो ये कि मैं बाहर गाड़ी पार्क सारे लॉक हैं, कुंडियाँ लगी हुई हैं। ये आपके सामने है। मैं फिर भी आपको दोबारा बता देता हूँ कि यहाँ पिछले 2-3 मिनट में हुआ क्या। मैं बाहर गाड़ी पार्क कर रहा था, ये लोग अंदर आए। ये लोग अंदर आए।
यार अभी तो मैंने बंद किया इसको, मोहसिन अंदर कोई भी नहीं था यार, अंदर कोई बैठा हुआ है, अंदर से आवाज आई है मुझे यार, किसी की बच्चे की आवाज आई है अंदर से। इस कमरे में बाहर से कुंडी लगी हुई, अंदर कोई नहीं। कौन है? कौन हो? कौन हो? ओह माय गॉड! अरे क्या हुआ? वो देख वो देख वो देख वो देख वो देख! मैं खोल रहा हूँ, ठीक है? Oh my God! Oh my God! Oh my God! Oh my God! यार, अंदर भी कुछ गया। इधर निकलो यार, पीछे अंदर भी गया। देख रहे अंदर है कौन? कोई नहीं है, कोई नजर नहीं आ रहा, कोई है नहीं। वो देख बिस्तरों पर निशान, देख बिस्तरों पर निशान, देख मुस्लिम दिन में नहीं थी निशान, दिन में निशान नहीं थी। देख दिन में नहीं थी ये स्मेल। मैं एक बात बताऊं, ये टॉक्सिक हो सकती है, ये जो स्मेल है ना अंदर, हमने किसी को ये कमरा है जी। असल मुझे डर है ईंटें ना गिर जाए ऊपर। अस्तगफिरुल्लाह। मोहसिन साथ वाला कमरा, साथ वाला कमरा। इधर कोई है, इधर कोई है, इधर इधर इधर। खोल खोल खोल। यार ऐसा कैसे हो सकता है यार? अरे मैं वहां था, मुझे इस दीवार के पीछे से आवाज आई है। ऐसा कैसे हो सकता है यार? ये तो मैंने खुद सुनी, मैं वहां था, इस दीवार के साथ मुझे आवाज आई है यार। इधर कौन है? बहुत हाई इंटेंसिटी। हमने तो कोई चीज भी नहीं हिलाई अभी तक यहाँ पे यार। यहाँ के बारे में कहते हैं ये 1 मिनट के लिए रुकने नहीं दे रहा है, बहुत हाई इंटेंसिटी में यहाँ पर मैं एक्टिविटी। बात नहीं कर पा रहा, मुझसे अंदर से किसी की आवाज आई है। ऐसे तो लोग पागल हो जाएंगे यार। यार पता है हो क्या रहा है? हम लोग यहाँ आते हैं तो आवाज उधर से आती है, ये देख रहे हैं, अब वहां से आ रही है। कोई नहीं है, उधर जाओ उधर जाओ उधर जाओ। असल नीचे मेरे पास से आ रही आवाज। बिल्कुल करीब आ गया था। बाहर कौन है? कौन हो? मुझे समझ नहीं है, मेरे पाँव के नीचे जमीन क्यों हिल रही है जब ये चलता है तो? ये हिल रही है, जमीन पूरी वाइब्रेट होती है जैसे जब ये चलता है। कोई नहीं है ऊपर, कोई नहीं है ऊपर।
असद पहले अंदर से आवाज़ आती है, दरवाजे लॉक है, अंदर कोई है नहीं। मैं अंदर जाता हूँ, मुझे साथ वाले कमरे से आवाज़ आती है, मैं उसको जाके खोलता हूँ, वहाँ कोई नहीं होता। उसके बाद मुझे साथ वाले कमरे से आवाज़ आती है, मैं उधर जाता हूँ, उसका दरवाजा खोलता हूँ, वहाँ कोई नहीं आता। फिर छत से आवाज़ आती है, मैं वहाँ जाता हूँ, यहाँ से आवाज़ आती है, यहाँ जाता हूँ, वहाँ से आवाज़ आती है। और ऐसी आवाज़ आती है कि मेरे पाँव के नीचे ज़मीन हिलती है, वाइब्रेशन होती है जब ये धप धप की आवाज़ आती है। जा अंदर जा। असद बाहर आ जा। असद टेम्परेचर निकालना। थोड़ी देर पहले हम इस वॉशरूम के अंदर गए, मैंने एक कदम रखा और मैं बाहर आ गया। अब मैं अपना ये टेम्परेचर जो है थर्मामीटर के टेम्परेचर के जो नोट करते हैं कि अभी क्या टेम्परेचर चल रहा है यहाँ पे, तो कोयटा में इस वक्त अभी 17 टेम्परेचर शो कर रहा है इस टाइम पे रात को। और मैं अंदर जाके आपको दिखाता हूँ कि क्या फ़र्क आता है टेम्परेचर में। ये रिकॉर्ड कर लीजिएगा, ये सब कम होता जाएगा क्योंकि सर्दी है, हवा है। 16.5 ठीक, आइए मैं आपको अंदर दिखाता हूँ। अभी मैं इसके अंदर दाखिल हुआ हूँ, कुछ टाइम लेगा और टेम्परेचर शो करेगा अभी आपको। ये बढ़ा 17 हो गया, मुझे उम्मीद है ये और बढ़ेगा यहाँ पे। देख रहे हैं आपकी आंखों के सामने। अच्छा, टेम्परेचर का ना एक वाज़ेह फ़र्क है यहाँ पर, मतलब हाँ। अच्छा, ये बात जो है ना, अगर वो एक बंद कमरा है वहाँ पर टेम्परेचर बहुत फ़र्क है, लेकिन ये तो वही मैदान है और उसके शेड के नीचे आने से इतना फ़र्क कैसे आ सकता है? बाहर मैंने क्या टेम्परेचर नोट किया था, 16 समथिंग। Oh my God. 27.3. क्या हुआ? वो देख मुझसे, वो देख तेरे सामने, वो देख रहा है। अभी किसी इधर आ मुझसे। भाई बड़ा पत्थर गिरा है। वो पड़ेगा मेरे यहाँ से क्या? कोई रास्ता नहीं, जा छतरी जा। सरों पे यार हाथ ही रख लेना। उसे मुझे एक बात समझ नहीं आती, वहां से चलो ठीक है, पड़ोस का घर है, कोई आवाज आ जाए, मैं वहां जाता हूँ, मुझे उसके साथ वाले कमरे से आवाज आती है। मैं यहाँ जाता हूँ, मुझे इसके साथ वाले कमरे से आवाज़ आती है। मैं यहाँ खड़ा होता हूँ, मुझे वॉशरूम के बाहर आवाज़ आती है। हम बीच में खड़े होते हैं, हमारे सर के पास आके पत्थर गिरते हैं। मुझे जवाब दिया था वहाँ पे, किसी बच्चे नुमा आवाज़ आई थी, मुझे मैं अकेला गया था शुरू में वहाँ पे। कमरों में हम जा ही नहीं पा रहे, कमरों के अंदर हम दाखिल ही नहीं हो पा रहे यार मोहसिन, ऐसे तो हम लोग यार, बात यह है कि या तो हमारा सर फटेगा या हम कोई चोट खा लेंगे, ठीक है? तो ऐसा कर लेते हैं, इनको जितना अवॉइड कर सकते हैं ना, अवॉइड करते हैं जितना अवॉइड कर सकते हैं, और स्प्लिट हो जाते हैं इन तीनों कमरों के अंदर, ठीक है? बदबू है, डर है, खौफ है, लेकिन थोड़ा जितना बर्दाश्त हो सकता है करते हैं यार। पहले कमरे में मौजूद हूँ, यहाँ दरवाज़ा खोल के सामने इस बेड के ऊपर बैठा हुआ हूँ और सब थम चुका है। अब वो जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर कौन था जिसकी वो आवाज़ें थी, वो धम धम की आवाज़ें किसकी थी।
हम दोनों के अलावा यहाँ कोई मौजूद है? कोई सुन सकता है हमको? कोई जवाब दे सकता है? अच्छा, मैं काफ़ी देर से यहाँ पर हूँ, लेकिन अभी तक सारी चीज़ें जो हैं वो थमी हुई हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन काफ़ी हद तक यहाँ पे अब चीज़ें थम गई हैं पहले के निस्बत। क्या मेरे अलावा इस कमरे में कोई मौजूद है? क्या मैं कोई चीज़ हटाऊं? मैं तकिया हटा रहा हूं यहाँ से। कहते हैं कि अगर यहाँ से कोई चीज़ हटा दी जाए तो आप बदबू की शक्ल में खुद को जाहिर करते हैं। अब कहाँ हैं आवाजें? वो दरवाजे के बाहर रहते हैं, आवाजें आती हैं। मैं भी थोड़ी देर पहले यही चीज़ नोटिस कर रहा था। यहाँ पर दरवाजा खोल देते हैं, बैठ जाते हैं। क्या हो गया? ये क्या गिरा हुआ है? भाई देख के गिरा क्या है? बैठ रही है सर। गिरा क्या है? कोई है इधर सजाद? यार अक्सर मौसम बाहर रहते हैं उस दरवाजे की। नहीं, लिटरली ज़मीन तो इस तरीके से हिल रही है, ऐसे ऊपर भी कोई है और नीचे भी कोई है। जमीन के अंदर भी ना? ज़मीन के अंदर भी कोई है। उस कमरे के बाहर मैंने बात की है उनसे यार, मुझे जवाब आया, कुंडी लगी हुई है, मैंने खोला, अंदर कोई नहीं। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। मैं अंदर गया हूँ मोहसिन, मुझे यहाँ से आवाज आई है, इस कमरे में से, बिल्कुल इस दीवार के पास से। वो दरवाजा बंद था, ये मैं आया उसकी, मैंने कुंडी खोली, अंदर गया हूँ, कोई नहीं यार। मैं इसके अंदर गया हूँ, मुझे उस कमरे से आवाज आई। यार ये क्या है? किस यहाँ बिल्कुल पास आके वो पत्थर पर क्या आवाज आई है मुझे, लेकिन जैसी आवाज आई थी ना वैसे पत्थर या ब्लॉक नहीं था वो। उसके बाद मैं बैठा हूं अंदर, मैंने चीजें हटाई, उनकी बदबू नहीं आई, लेकिन मुझे यकीन कर मुझे महसूस हुआ मेरे अलावा भी उस कमरे में कोई मौजूद है। ये देख, तुम यहां जाओगे आवाजें बंद हो जाएंगी, देखना। अभी तक दरवाजा बंद नहीं हुआ जो खोल के गए थे। ये देख, ये देख, ये देख यार। कौन हो? देखो हम थक रहे हैं, हम थक चुके हैं, हमें बर्तन बज रहे हैं, बर्तन बज रहे हैं। क्या हुआ? वो देख, वो देख, वो देख, वो देख, वो देख, मुझसे वो देख, वो देख, वो देख, वो देख, वो देख, तेरे सामने वो देख रहा है। बात नहीं है भाई, ये कोई आम बात नहीं है। ये कोई मजाक नहीं हो रहा है। ये सुन लो आवाज। हम वहाँ खड़े हुए थे, कोई आवाज नहीं आ रही थी, उधर से आवाज आ रही है, यहाँ आ गया वहीं से आवाज आ रही है। ये टेम्परेचर नोट कर ले मोहसिन, इतना फर्क होता है। चले, हमने आपको वर्बली बताया ना मौसम जो चेंज आता है, आज आपको हमने रिकॉर्ड करके दिखाया है। ये मैंने एक कदम रखा था उस वॉशरूम के अंदर, मैं बाहर आ गया था, इतना फर्क था जमीन आसमान, कैसे किसी तंदूर में चले गए हो आप। और ये देखें आपके सामने, इसी वॉशरूम से पहले आवाजें आ रही थी। यार ये पता है, ये वो चीज नहीं है जो आपकी बात सुने या आपकी बात माने, ये उल्टा और नुकसान हो जाने वाला है। इस घर के अंदर नहीं, इस घर के बेसमेंट तक, इस घर की अंदर भी बस चुकी है ये मखलूक जो भी है। इसका एक्सेस हर कोने पे है, इस घर के छत पे, दीवारों में, जमीन के अंदर, हर कमरे में। यार
इस जगह वक्त गुजार कर गैर मरी मखलूक को वाज़े तौर पर महसूस किया जा सकता है, जो हमने किया भी। अब वो यहाँ क्यों है? क्या वाकई उसकी वजह उन चींटियों को जलाना था या कोई और अमल? ये हम वसूख से नहीं जान सके, क्योंकि उस मखलूक ने हमसे कोई बात नहीं की, ना सुनी और माननी तो दूर की बात। जब जब उसने खुद को जाहिर किया, कभी किसी आवाज की शक्ल में, कभी अपने वजूद की गर्मी को महसूस करवा कर, और कभी जमीन के अंदर जाकर। इस घर के अंदर नहीं, इस घर के बेसमेंट तक, इस घर की अंदर भी बस चुकी है ये मखलूक जो भी है। इसका एक्सेस हर कोने पे है, इस घर के छत पे, दीवारों में, जमीन के अंदर, हर कमरे में यार। जी हाँ, आज से पहले हमने कोई ऐसी जगह नहीं देखी थी जहां जमीन के नीचे से आवाजें महसूस हों, और ऐसा यहाँ कई बार हुआ। हमारे साथ यहाँ जो जो वाकयात हुए, मैं चाहूंगा आप उन्हें दोबारा देखें और खुद फैसला कीजिए कि वो क्या है। Oh my God! क्या हुआ? वो देख, वो देख, वो देख, वो देख, वो देख! बड़ा पत्थर गिरा है। ये लोग अंदर आए। मुझे समझ नहीं आई, मेरे पाँव के नीचे जमीन क्यों हिल रही है जब ये चलता है तो? नहीं, लिटरली जमीन तो इस तरीके से हिल रही है, जैसे ऊपर भी कोई है और नीचे भी कोई है।